खर्चा जैसे मैंने बोला वो एक्सक्लूडेड है। उसको आप अगर इंक्लूड करोगे फिर वो आपका 1-1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा वो डिपेंड करता है। सो होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सबके लिए यूज़फुल होगा, जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए और जो इंडिया में हैं उनको जानने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। आज हम जानेंगे मंथली बजट, तो चलिए मेरे साथ। जी हाँ, सबसे पहले हाउस रेंट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है, मतलब बहुत ही महंगा है। मैं आपको ये हंसलो का बता रही हूँ जहाँ पे हम रहते हैं। इसमें भी आपको ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल मिलेंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होंगे। और ये बहुत एडवांस्ड घर नहीं है, पुराना घर है, बट हमें जिस बजट में चाहिए था वो मिल गया, इसलिए हमने इसको लिया था। इसके दूसरे वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी आपको चेक करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ घर भी होते हैं, उस हिसाब से उसका प्राइस है, बट मिनिमल प्राइस इस घर के लिए हम 1500 दे रहे हैं जो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। फुल्ली फर्निश्ड यानी किचन में हमें रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, गैस, चिमनी दिया है, जबकि चिमनी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। देन ये दूसरा एक रूम है जिसमें ये बेड दिया है और ये कपबोर्ड और 2 स्टैंड्स, कुछ ड्रॉर्स रखने के लिए। हमने टेबल चेयर खुद लिया है। उसके बाद एक ही बाथरूम है, 2 बेडरूम है, एक ही बाथरूम है, इसमें भी चलेगा। नेक्स्ट फिर हमारा ये हॉल है जो एक बड़ा सेपरेट रूम जैसा हो जाता है, जैसा लगता है कि 3 BHK है। तो ये इसमें उसने बहुत ही घटिया सोफ़ा दिया है, बट उसके अलावा एक बेड है, कारपेट वगैरह हमने खुद ख़रीदा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, एक कॉफ़ी टेबल है। ये बारिश का दिन चल रहा है इसलिए कपड़े मुझे हैंगर में सुखाने पड़ रहे हैं। ये टीवी हमने ख़रीदा है, टीवी टेबल यहाँ पे ऑलरेडी दिया था। दूसरा और एक रूम है जिसमें हमें बेड और 2 कपबोर्ड्स मिले हैं। तो यहाँ पे लोग इतने बड़े घर में भी खुद अकेले नहीं रहते हैं। ऐसा होता है कि कपल्स अगर आते हैं तो वो एक रूम में रह के दूसरा रूम भी रेंट में दे देते हैं ताकि डिवाइड हो सके प्राइस। तो लोग कैसे भी करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करते हैं रेंट को कम करने के लिए। लेकिन जब आपके पास बच्चे हो, मैंडेटरी है 2 BHK। तो रेंट 1500 पाउंड यानी 1.5 लाख इंडियन मनी में। जैसे कि घर का रेंट जो है वो हम मार्केट के ऊपर रहते हैं तो उसका कॉस्ट डिफरेंट है। आप थोड़ा सा लंदन के आउटस्किट में जाएंगे तो उसका कॉस्ट डिफरेंट आएगा। तो जैसे यहाँ पे लोग ज़्यादातर इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं शेयरिंग में रहने के लिए। इवन कपल्स और एक बच्चा भी अगर होता है तब भी आप शेयरिंग कर सकते हो। लेकिन जब 2 किड्स हो जाते हैं, मैंडेटरी है 2 BHK, स्पेशली जब आपके बच्चे 5 साल से छोटे हो तो वो काउंसिल वाले घर पे चेक करने के लिए आते हैं कि आपका ये 2 बच्चे हैं तो 2 BHK है या नहीं, आप उसको प्रॉपर सब कुछ दे रहे हो या नहीं। लेकिन ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो मैं भी जब इंडिया में थी मुझे लगता था कि मतलब छोटा घर पड़ता होगा, 1 BHK में कैसे रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रहने के बाद और फिर पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहते हो। जैसे मैं आयु को बाहर चिल्ड्रन केयर में लेके जाती हूँ, बाहर मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, डूगू स्कूल जाता है या ऑफिस जाते हैं, तो होल डे में ज़्यादातर हम घर पे रहते ही नहीं हैं। अभी समर डेज है तो ये प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट है, विंटर डेज का नहीं पता, तब शायद डिफरेंट ही होगा, तब मैं बाद में आपको शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे हमारा ये जितना बड़ा घर है हम हार्डली घर पे कम रहते हैं और यूज़ भी कम ही होता है। यहाँ पे घर पे ना किसी का आना जाना है, स्पेशली जब हम न्यू आए हैं, हमारे इतने कोई क्लोज फ्रेंड्स वगैरह बने नहीं हैं, तो घर पे आना जाना भी नहीं है किसी का। तो फैमिली मेम्बर्स भी आ नहीं सकते यहाँ पे, मतलब अभी तो नहीं, बात का नहीं पता। बट जब हम हैदराबाद में रहते थे बड़े घर की ज़रूरत थी, हमेशा फ्रेंड्स, फैमिली कोई ना कोई आता रहता था, तो इसलिए बड़े घर की ज़रूरत। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं खुद ऐसा इंडिया में रह के सोचती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है। तो अगर आप कितना भी कंट्रोल कर पाओ तो हाउस रेंट पे जितना करना चाहें आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है गैस, जो कि हमारा बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। गैस का बिल हमारा 0 है। फ़ोन पे यूजुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है फ़ोन, इसलिए हमें फ़ोन पे हमारा 25 पाउंड का खर्चा आता है, यानी 2500। जैसे कि मेरे फ़ोन में 5 पाउंड डाला जाता है ताकि बाहर मैं जब घर में नहीं हूँ, जब घर पे हूँ वाईफ़ाई यूज़ करती हूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं उस टाइम पे कहीं पे मुझे रोड ढूँढना हुआ या अर्जेंटली किसी से बात करना हुआ, तो उस वजह से 5 पाउंड मिनिमल हमें फ़ोन में मेरे में डालना पड़ता है। 20 पाउंड का जो पैकेज है वो हस्बैंड के फ़ोन पे डालते हैं। वो उसमें क्या होता है, फिर आपका अनलिमिटेड पैकेज हो जाता है, अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड आपका इंटरनेशनल कॉलिंग। तो कोई भी अगर सिंगल है या सिर्फ कपल्स हैं, उनके लिए वाईफ़ाई की ज़रूरत नहीं है। वो अगर 20 पाउंड भी डालेंगे तो उनका पूरा रिक्वायरमेंट हो जाएगा। एक फ़ोन में जितना भी ज़रूरी है वो सब आपको 20 पाउंड में हो जाएगा। तो हमारा 25 पाउंड यानी कि 2500 का बिल होता है फ़ोन पे। तो नेक्स्ट है हमारा वाटर बिल। वाटर बिल यहाँ पे एक्चुअली फ़िक्स अमाउंट है। हम जिस घर पे रहते हैं ये पुराना स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे नहीं बना हुआ है मीटर, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ फ़िक्स अमाउंट है देना। तो वो बहुत ज़्यादा था अमाउंट, ऑलमोस्ट ईयरली 2000 के करीब था अमाउंट। इसलिए फिर हमने चेंज करवाया और उस वजह से उन्होंने मंथली हमें जो फिक्स्ड अमाउंट हमारे लिए वो आता है वो 35 पाउंड आता है। वो आके घर पे चेक करके जाते हैं कितने मेंबर्स रहते हैं और अप्रोक्स हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कितना कितना जगह है जहाँ पे पानी यूज़ हो रहा है, अकॉर्डिंगली वो आपके लिए अमाउंट फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के वाटर बिल होते हैं, उसमें एक वेस्टेज वाटर बिल और एक होता है आपका जो आप यूज़ कर रहे हो वाटर बिल। तो जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी एक मीटर है, और वेस्टेज जितना होता है उसके लिए भी। जैसे बर्तन धो रहे हैं, पानी वेस्टेज हो रहा है, पानी जग में भर रहे हैं पीने के लिए, वो वेस्टेज नहीं है। वो वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो वो पानी वेस्टेज हो रहा है, तो वो वॉशिंग मशीन, बर्तन मांजना, ये सब 2 चीज़ में काउंट हो जाएगा। वेस्टेज में भी मीटर में काउंट होगा और पानी यूज़ हो रहा है उसमें भी काउंट होगा। तो ये हमारा बिल है 35, और जग मैं आपको दिखा रही थी कैसे फ़िल्टर होता है, तो 35। वाटर बिल हमारा नो डाउट, जैसे मैंने आपको बोला, ये हमारा अभी हमने फिक्स करवाया है जो 35 पाउंड का आता है, लेकिन शायद वो भी ज़्यादा है, हम उतना भी शायद यूज़ ना करते हों। लेकिन मीटर अगर होता है तो वो इजी होता है, करेक्ट अमाउंट पता चलता है। और जब आप स्पेशली यहाँ पे ना हो, आप इंडिया जा रहे हो 1-2 महीने के लिए यहाँ पे नहीं हो, तब भी हमारा ये फिक्स्ड अमाउंट है, हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं हो, मीटर हो, तो फिर वो आपको 0 पे करना पड़ता है। तो समहाउ ये हमें कुछ फ़ायदा भी देता है, कुछ मतलब हमारा लॉस भी होता है। हो सकता है कि हम उससे ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हों और लेकिन हमारा मिनिमल 35 आ रहा है, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये हमारा है। लेकिन सबका यहाँ पे डिफरेंट होता है, तो बेटर है जो मीटर वाले हों उसका प्राइस ही करेक्ट रहेगा और सही रहेगा। तो हमारा यहाँ पे खर्चा होता है 35, यानी कि 3500। जैसे मैंने बोला कि 2 में अकाउंट होता है, उसमें आपका वेस्टेज वाटर बिल और आप कितना खर्चा करते हो वो वाटर बिल, तो वो मिक्स करके एक एनवलप में आपका वाटर बिल हमेशा पोस्ट हो जाता है घर को, फिर आपको बिल पे करना होता है ऑनलाइन। नेक्स्ट
नेक्स्ट है केबल या टीवी टैक्स जो हमें देना पड़ता है। ये ईयरली कुछ 125 पाउंड देते हैं टीवी के लिए। अगर मतलब टीवी के लिए आपको देना पड़ता है जब घर पे आपका टीवी डिलीवर हो जाता है। एड्रेस जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपके घर पे टीवी आ गया है। जब हम टीवी फर्स्ट लाए थे उस टाइम पे हमारे टीवी में कुछ डिफेक्ट था तो हमें वो रिटर्न करके दोबारा लाना था। बट जो फर्स्ट डे जब टीवी आया उसके 2 दिन में ही हमारे पास चिट्ठी आ गई थी इन्वॉल्व में कि आपको टीवी टैक्स पे करना है। तो इतना यहाँ पे एक्यूरेट है और गवर्नमेंट ये सब मॉनिटर करता है। तो उसके लिए हमें मंथली 125 पाउंड यानी सॉरी नॉट मंथली, ईयरली देना पड़ता है। तो मंथली हमें 15 पाउंड देना पड़ता है। उसके एडिशनल आपके जो अमेजन प्राइम है या आपके नेटफ्लिक्स है ये सब यहाँ पे टाइम पास है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे देखने का टाइम नहीं है, लेकिन वीकेंड्स में कभी कभार हम लोग देख लेते हैं या फिर हम लोग देखते हैं जैसे विंटर आएगा तो ज़्यादातर यही करना पड़ेगा। तो उसके लिए 7 पाउंड हमें देने पड़ते हैं। तो ऐसे करके 25 पाउंड हमारे यहाँ पे टीवी के लिए खर्चे होते हैं। दैट मीन्स 2500 रुपीज़। नेक्स्ट है काउंसिल टैक्स यानी मेंटेनेंस जो हम इंडिया में सोसाइटी में देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑल 180 दे रहे हैं काउंसिल टैक्स। तो ये वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है, सबको देना होता है। सब में डिफरेंट होते हैं, A to लेके H तक का है। तो उस बैंड में आपका जो भी कैटेगरी आएगा उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो इसमें जैसे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे लिए, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम कि गार्डनिंग वगैरह खुद करना पड़ता है, तो ग्रास कटिंग वगैरह भी खुद करना पड़ता है। बट यहाँ पे एटलीस्ट नहीं करना पड़ता हमें फ्लैट में। यहाँ पे कुछ हाउसेस भी हैं बट स्टिल वो लोग ग्रास कट करना, ट्रीज़ बढ़ गए तो उसको कट करना, ये सारे जो मैं आपको डस्टबिन दिखा रही हूँ ग्लास के, प्लास्टिक के, फूड वेस्ट, वो सबको कलेक्ट करना, रोड मेंटेन करना। इवन वो लोग की जो ग्लास डोर विंडोज़ बाहर से पूरा क्लीन भी करते हैं पानी डाल के। तो अंदर कॉरिडोर का भी क्लीन करते हैं। तो ये हमारा है 180 यानी 18,000। काउंसिल टैक्स यहाँ पे मतलब सबकी यहाँ पे डिफरेंट होगा जो जिस जोन में आता होगा। बट हम जिस जोन में आ रहे हैं उस वजह से हमें यहाँ पे 180 पाउंड देना पड़ रहा है यानी इंडियन प्राइस में 18,000 रुपीज़। लेकिन ये भी है कि इस काउंसिल टैक्स से जैसे हम इंडिया में जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं गेटेड कम्युनिटी में, या फिर आप ये प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग हाउसेस में भी रहते हैं आउटस्किट में उनको भी देना पड़ता है रोड मेंटेनेंस, आसपास के गार्डन। तो ये एक टैक्स है जो गवर्नमेंट लेता है जो आपके गार्बेज को उठाते हैं। तो ये सब के लिए ये टैक्स लिया जाता है। तो ये भी मैंडेटरी है देना। तो इट इज़ 180 पाउंड पर मंथ। बस नेक्स्ट चलते हैं हमारा मेन फूड ग्रॉसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हालांकि हमारा फिक्स्ड अमाउंट अभी तक नहीं हो पाया है बट मिनिमल 350 पाउंड हमारे खर्च होते हैं, मैक्सिमम 500 तक भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना पीना घर पे बना के खाते हैं। तो उस वजह से इसके जो मेरे प्राइस हैं ये डिफ़र करते रहते हैं। हम लोग अभी तक रेस्टोरेंट वगैरह में खा के पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा होता, बट एटलीस्ट घर पे सब कुछ बना लेते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे मिल भी जाता है, फ्रोज़न हो आपका कोई भी, मतलब आप ढूंढो सीज़न बनाने के लिए, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल, सबके लिए जो भी वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए वो मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले आजरा का दिखाया था उसके कॉस्ट क्या है, फिर बाद में मैंने आपको क्वालिटी फूड्स का दिखाया था। नेक्स्ट आज मैं आपको अल्डी का दिखा रही हूँ। ये भी एक सुपर मार्केट है, कहा जाता है यहाँ पे सबसे सस्ते रहते हैं और
एक्चुअल में सस्ते रहते हैं। जैसे इंडियन शॉप में अगर मैं बीन्स किलो 6.99 का अगर आता है तो यहाँ पे मुझे 250 ग्राम ऑफ बीन्स मुझे 85-90 पेंस में या 1 पाउंड में मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 पाउंड का डिफरेंस रहता है। तो ये सब मैंने एक्सप्लोर करके फाइंड आउट किया है कि कहाँ कहाँ किस किस स्टोर में क्या क्या कम मिलते हैं और उसी ब्रांड का कौन से शॉप में कम आएगा। तो उस हिसाब से जब हम बजट करते हैं तो फिर बजट थोड़ा सा कम हो जाता है। स्टार्टिंग मंथ हमारा बहुत ज़्यादा हुआ था, बट अभी मैं मैनेज कर पा रही हूँ जब मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ पे क्या मिलते हैं। तो जैसे कि होम बार्गेन है, लिडल है, ये अल्डी है। फिर इंडियन फूड्स के लिए तो हमें इंडियन सुपरमार्केट ही जाना पड़ेगा, बट जो कॉमन फूड है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये आप देखिए, मैं आपको वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब की कॉस्ट दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे जाती हूँ कुछ कॉमन वेजिटेबल्स लाने, जैसे कैरेट अगर आप बोलोगे तो ये यहाँ पे 33 पेंस केजी मिलता है, जो शायद इंडिया में से भी सस्ता है। मतलब 35 रुपीज़ किलो, इंडिया में भी नहीं मिलता किलो 35 रुपीज़ में। कैबेज यहाँ से लेती हूँ, बीन्स, कर्ली फ्लावर, पालक। तो ऐसे कुछ कॉमन हैं जो मैं यहाँ से लेती हूँ। और सबसे मेरा यहाँ पे बेस्ट पार्ट है बेकिंग स्टेशन। जो बेकिंग के जितने भी सामान हैं, शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, या मेरे मैदा हो, व्हीट फ्लावर हो, रेजिन्स हो, जो जो बेकिंग में यूज़ होता है, क्योंकि मैं कुकीज़ वगैरह घर पे ही सब बनाती हूँ, तो वो सब मैं यहाँ से ही लेती हूँ। तो हमारा खर्चा होता है 350 पाउंड, यानी 35,000 इंडियन रुपीज़ में। ग्रॉसरीज एंड फूड क्या है कि मैं यहाँ पे, हम लोग मार्केट के ऊपर रहते हैं, तो आसपास यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, तो मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं कि मैं यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। और मैं आयु को चिल्ड्रन केयर लेके जाती हूँ, तो बाय वॉक मेरा हो जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा वॉक करती थी, तो उस बहाने ये मेरा एक वर्कआउट हो जाता है वॉक करना। तो मैं सब कुछ यहाँ पे 1 माइल्स के अंदर है। 1 माइल्स 1.4 किलोमीटर। तो उस वजह से जिस भी साइड से हम ऐसे मिडिल सेंटर पे रहते हैं, तो जितने भी सुपरमार्केट्स या जो भी हैं मुझे 1 माइल्स के अंदर मिल जाते हैं। तो मैं जहाँ पे जो कम है, जिस ब्रांड का मुझे चाहिए उस ब्रांड का कहाँ पे कम है, ऐसे करते करते मैंने बजट प्लान बनाया है। ये समर का है और विंटर का देखते हैं कैसा होगा। विंटर में इतना बाहर जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नॉट श्योर। इतना घूम फिर के ला पाऊँगी नहीं नहीं पता, लेकिन हाँ सब कुछ मिल जाते हैं। यूजुअली हम फ्रोज़न फूड भी मैं लाती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा का बेस ले आई तो घर में वेजिटेबल्स वगैरह बना के खा लिया। फिंगर फ्राइज़ हो गए, या आपके चिकन नगेट्स हो गए, या फिश नगेट्स हो गए, तो ये सब इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे रोटी, पराठा और पूरा डिनर का पैक कुक वाले फूड भी अवेलेबल होते हैं। तो वेरी इजी है। अगर आप घर पे कुक ना करना चाहो, जो लोग जॉब करते हैं, दोनों जॉब करना यहाँ पे एक्सपेंसिव के कारण मैंडेटरी है, तो अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो फिर इन दैट केस बाहर से आराम से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं जाके भी ऐसे यहाँ से भी आप कलेक्ट करके लाके जस्ट हीट करो या कुक करो थोड़ा सा और खा सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे 350 to 500 के अंदर खर्चा होता है। 350 पाउंड to 500 पाउंड, यानी आपका 35,000 to 50,000 पर मंथ है। कार या ट्रांसपोर्ट में, कार अभी हमारे पास नहीं है, जब आएगा तो उसका कितना खर्चा होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल ये हम बस या ट्यूब में ट्रैवल करते हैं, तो मैं ज़्यादातर खुद चल के ही करती हूँ। तो हमें वीकली एक बार कहीं घूमने जाना है तो हम बस या ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो बस में यहाँ पे 1.75 लेते हैं ईच कार्ड का, और ट्यूब में 3.50। तो ऑलमोस्ट मंथली हमारा इसमें बहुत कम जाता है, तो 50 पाउंड यानी कि 5,000 रुपये।
तो नेक्स्ट है कार, फ्यूल या आप बोल सकते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। जैसे मैंने कहा कि मैं वॉक करके कर लेती हूँ क्योंकि मेरे 1 माइल के रेडियस में है सब कुछ, लेकिन जो आउटस्किट में रहते होंगे उनका रेंट डेफिनेटली थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उनको कार भी मैंडेटरी होगा क्योंकि उनको कुछ भी ग्रॉसरीज वगैरह बल्क में जो भी लाना होगा वो बाय वॉक करके नहीं आ सकते, तो उनको कार चाहिए। तो उनके खर्चे डिफरेंट होते होंगे। अभी हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लर्निंग आ भी गया है, बट टाइम लगेगा 6 मंथ्स लाइसेंस मिलने में, फिर कार खरीदना, तो उसका क्या एक्सपेंडिचर होगा वो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ही कम है। डुगू और मैं बाय वॉक मतलब उसको मैं स्कूल लेना छोड़ना करती हूँ। आईओ बाय स्ट्रोलर चिल्ड्रन केयर जाती है। ऑफिस ये बाय साइकिल या बाय वॉक कर लेते हैं। कभी कभार बस में जाते हैं। हम वीकली एक बार ट्रैवल करते हैं या मंथली किसी भी जगह पे अगर घूमने गए तो फिर ट्यूब में या बस में जाते हैं, इसलिए हमारा ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे भी हम मनी सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा ज़्यादा आता है क्योंकि सब कुछ हमारा इलेक्ट्रिक से चलता है, चाहे हमारा रेडिएटर हो या गैस हो, या आप देख सकते हो कुकिंग के लिए गैस जो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो दिन भर में इतना सारा कुकिंग होता है, उड़िया वाले खाते ही रहते हैं, तो खाना प्रॉपर सब बनता है। मैं बेकिंग भी करती हूँ बच्चों के लिए, जो भी कुकीज़ वगैरह बनाया घर के स्नैक्स के लिए, क्योंकि हमारे खर्चा स्नैक्स में भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ घर पे अभी हूँ तो बेटर है घर पे बना पाऊँ, तो मैं बना लेती हूँ सब कुछ घर पे। तो सारा बेकिंग के लिए जो ओवन यूज़ होता है, चिमनी यूज़ हो रहा है, गैस यूज़ हो रहा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑलमोस्ट 145 आता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन और एसीज़ नहीं होते हैं, गीज़र इससे चलते हैं, तो 14,500 इंडियन अमाउंट में। इलेक्ट्रिसिटी हमारा सब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन जिनका गैस होगा ऐसे फिर हमारा ये 145 आता है जो फिक्स प्राइस है। ये जैसे इसका भी बहुत ज़्यादा अमाउंट था ईयरली, बट फिर बाद में हमने चेंज किया, तो इंस्पेक्शन के लिए टीम आते हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग इसके अंदर रहते हैं, उस हिसाब से फिर वो फिक्स अमाउंट की है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मीटर होता है तो फिर वो इजी होता है आपको फिक्स्ड अमाउंट, मतलब जो भी आपने खर्चा किया एग्जैक्टली वही देने के लिए। इसका एक नेगेटिव ये है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं या 1-2 महीने के लिए यहाँ पे नहीं है, इंडिया जा रहे हैं, तो इन दैट केस भी हमें पे करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अभी तो ये 145 है, लेकिन पता नहीं विंटर सीजन में शायद मतलब हमारा अगर ये फिक्स रहेगा देन वेल एंड गुड, बिकॉज विंटर में इतना बहुत अच्छा अमाउंट है। लेकिन अगर फिर से विंटर में ये लोग चेंज करेंगे देन फिर देखना पड़ेगा कितना बिल होता है, क्योंकि विंटर में आपका रेडिएटर जो हीटर है मैक्सिमम टाइम चलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो गैस तो एज यूजुअल आपका यूज़ होता ही है कुकिंग के लिए। बेकिंग के लिए मेरा ओवन यूज़ होता है, चिमनी हमें यूज़ करना पड़ता है ऑलवेज। इंडियन कुकिंग विदाउट चिमनी पॉसिबल नहीं है, बहुत ही स्मोक हो जाता है। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए तो ये हमारे खर्चे हैं। 145 पाउंड मंथली हम इसका पे करते हैं, यानी 14,500 रुपीज़। तो नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल यहाँ पे एडिशनल खर्चे नहीं होते हैं, एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन है। 3 to 5 ईयर्स के लिए 3 आवर्स का, एंड 5 ईयर्स से ज़्यादा के लिए फुल डे का 8 to 3 का होता है। कुछ एडिशनल खर्चे ट्रिप का होता है, या फिर आपका जैसे कोई क्लब हाउस का होता है, तो उसका क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको भी चिल्ड्रन केयर दिखा रही हूँ। ये हर वीक में अभी आजकल मैं आयु को लेके जा रही हूँ 1 आवर के लिए। इसको भी बुक करना पड़ता है, बट अच्छा फैसिलिटी है अंडर 3 बच्चों के लिए। पेरेंट्स के साथ बच्चे जाएंगे 1 आवर के लिए। वहाँ पे राइम स्टोरीज ये सब सिखाया जाता है। तो ये सब तो ऐसे मिला के हमारा ये 50 पाउंड होता है, बट इससे ज़्यादा भी होगा आगे।
नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल जैसे डुग्गू के लिए हमें ट्रिप के लिए देना पड़ता है, या अगर वो किसी क्लब में ज्वाइन करता है। फ़िलहाल के लिए उसने अभी तक कुछ क्लब ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए मैंने मंथली इसी मंथ के लिए 40 रखा है। बट सितंबर से जब उसका न्यू सेशन स्टार्ट होगा, ठंड वगैरह देखते हैं उसको किस किस क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लब में ज्वाइन करना मतलब एक क्लब का फीस मिनिमम 40 पाउंड होता है। हमें ये सब फ्री में नहीं मिलता, कुछ अंडर प्रिविलेज लोग को ये सब भी फ्री में मिलते हैं, फ्री लंच भी मिलता है। तो 40 पाउंड एक क्लब के लिए। क्लब में जैसे फुटबॉल होता है, किसी में आपका कोडिंग सिखाते हैं, किसी में दूसरा कोई स्पोर्ट्स होता है। तो ये हर 1 मंथ के लिए या 1.5 मंथ के लिए एक सेशन उनका 1.5 मंथ का होता है। तो वो ऑलमोस्ट 40 to 80 पाउंड होता है ईच क्लब का। और उसके अलावा ये लोग 1.5 मंथ में ट्रिप जाते हैं, तो ट्रिप का भी जो फीस होता है वो 28, 30, 40, 80 पाउंड ऐसे होते हैं। तो लास्ट मंथ डुगू ट्रिप पे गया था, तो उसमें उन्होंने 30 पाउंड लिया था। और उसके अलावा जैसे फ्रेंच डे हुआ या कुछ थोड़े बहुत वो 2 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड ऐसे थोड़ा बहुत लेते रहते हैं। तो स्टेशनरी वगैरह आपका एडिशनल खर्चा होता है, बट स्कूल के बुक्स और वो सब स्कूल प्रोवाइड करता है। स्कूल में जो आईपैड वगैरह है वो सब स्कूल देता है, वो घर पे बुक लेके नहीं आते हैं। तो एडिशनल आपको बच्चों के लिए जो उसको पढ़ाने हैं वो आपके एडिशनल खर्चे हैं, लेकिन अभी तक वो खर्चे हमारे ज़्यादा हुए नहीं हैं, इसलिए मैंने 40 पाउंड लगाया है, यानी 4000 रुपीज़। आयु का भी खर्चा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंडर 3 के लिए जैसे मैंने कहा कि चिल्ड्रन केयर है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियो लेना अलाउ नहीं है स्कूल और चिल्ड्रन केयर का। इसलिए लाइब्रेरी में एक बार होता है स्टोरी टेलिंग और राइम्स में, वहाँ पे आयु को लेके जाती हूँ, जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा फैसिलिटी है। खाली ये नहीं, इवन इससे छोटे बच्चों के लिए भी कैसे मदर्स को मसाज करना चाहिए, वॉकिंग ट्रेनिंग, ये सब भी बच्चों को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे फैसिलिटीज़ भी रखे हुए हैं। 1 आवर के लिए आपको सेंटर को जाना पड़ेगा, काउंसिल सेंटर को। मॉम बच्चे के साथ ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को छोड़ के आ जाओगे। तो 1 घंटे के लिए आप बच्चों के साथ रहोगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हो, अगर आपको अंडर 3 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना है, देन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट एक वीकली आपका 600 पाउंड भी जा सकता है या उससे ज़्यादा, डिपेंड अपॉन द स्कूल। 600 पाउंड यानी आपका ऑलमोस्ट 60,000 पर वीक। तो आप महीने का सोचिए, 1-2 लाख एक छोटे बच्चे का, अगर आप उसको हम जो प्ले ग्रुप या क्रिच बोलते हैं जिसमें बच्चों को रखा जाता है, पेरेंट्स जब जॉब के लिए जाते हैं, तो डे केयर का इतना फीस होता है। तो वो अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए शायद मम्मियाँ यहाँ पे कम जॉब करती हैं, या अगर जॉब करती भी हैं तो आवर बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे बहुत इजी है आवर बेसिस का जॉब मिलना। या फिर अगर लाइक ईदर ऑफ द पेरेंट्स घर पे रहते हैं, दूसरा जॉब पे जा रहा है, तो ऐसे करके मैनेज करते हैं। बट डे केयर अफोर्ड करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। इंटरनेट हमें वाईफ़ाई चाहिए, क्योंकि हैबिट है वाईफ़ाई का। और जैसे खाली फ़ोन में हम नहीं देखते हैं, टीवी में भी जो हम देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न प्राइम हो, या फिर डुगू अपने स्कूल का जो भी होमवर्क कर रहा है, जो भी उसका दिया जाता है, वो सब गूगल क्लासरूम में दिया जाता है। तो इसलिए एक्सेस के लिए, और कभी इनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, तो उस वजह से हमें वाईफ़ाई की ज़रूरत है, इसलिए हम वाईफ़ाई लिए हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, आप अकेले हो, तो फ़ोन का वो जो 20 पाउंड है, जो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट या अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉलिंग देता है, वो भी बेस्ट है।
बट हम इंटरनेट के लिए यहाँ पे 25 पाउंड दे रहे हैं, यानी 2500 मंथली। तो नेक्स्ट है एसेंशियल नीड्स, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑल। मेडिकल यहाँ पे फ्री है। यहाँ पे बच्चों को अगर कुछ भी होता है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो फिर वो डायरेक्ट मेडिसिन स्टोर पे जाता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, आपको फ्री मेडिसिन मिल जाते हैं। अगर आपके कुछ होते हैं और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो पर प्रिस्क्रिप्शन चार्ज यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पाउंड है, यानी 1000 रुपीज़, भले उसमें जितने भी मेडिसिन हो। अगर आप पर्सनली जाके कुछ भी मेडिसिन लाते हैं तो उस हिसाब से मेडिसिन का प्राइस रहेगा। लेकिन ये फ़िलहाल हमारे इसके बहुत ही कम खर्चे हैं। हम इंडिया से बच्चों के लिए जैसे जो हमारे एवरीडे नीड्स मेडिसिन होते हैं, कभी फीवर के लिए, कोल्ड के लिए, ये सब हम लेके आए थे। और उसके अलावा हमारा मेडिसिन में खर्चा नहीं होता। हाँ, एडिशनल शॉपिंग, पार्लर जाना, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितना ज़्यादा खर्चा करोगे। फ़िलहाल के लिए इसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, बट कितना दिन होगा नहीं पता। अभी हमें अगर हम पाउंड को प्राइस कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उस वजह से खर्चा करने में भी डर लग रहा है। बट धीरे धीरे जब हम इससे एक्वेंटेड हो जाएंगे फिर ये भी आपको करने ही पड़ेंगे। फ़िलहाल घर के थोड़े बहुत चीज़ें खरीद रही हूँ, तो ऐसे करके मैंने इसके लिए 100 पाउंड लगाया है। जैसे आयु के डाइपर्स वगैरह खरीदते हैं तो 20-30 पाउंड उसके दूसरा फूड वगैरह तो ग्रॉसरी में आ जाता है। ये थोड़े बहुत डाइपर्स, मेरे मेकअप के अगर कुछ सामान अभी तक मैंने खरीदे नहीं है यहाँ पे, बट बोल रही हूँ। या फिर आप पार्लर जाते हो, कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए शॉपिंग करते हो, तो ऐसे सब के लिए मैंने 100 पाउंड रखा हुआ है। या अगर हम इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान करते हो, अगर आप लंदन के अंदर ट्रिप प्लान करते हो, हम लंदन में रहते हैं तो 1 आवर के डिस्टेंस पे हमें सेंट्रल लंदन जाने के लिए मिलता है, तो हमारा ट्यूब में हार्डली 3.50 पाउंड एक का खर्चा होता है। तो दोनों के लिए हमारा 7 पाउंड, आने में 7 पाउंड, तो 14 पाउंड हो जाता है। बच्चों का फ्री कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे फिर आप जिस जगह पे घूमने जा रहे हो वहाँ का जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 40 पाउंड, 30 पाउंड, 50 पाउंड, 25 पाउंड, डिफरेंट पाउंड होते हैं। तो वो एक एडिशनल खर्चा है। तो आप अगर हर वीक में ऐसे घूमने जा रहे हैं तो वो आपका पर 100 बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप लंदन से बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपका मिनिमम 1000 या उससे ज़्यादा पाउंड लगेंगे, यानी 1-1.5 लाख रुपए आपका एक ट्रिप पे लग जाएगा। तो ये सब एडिशनल खर्चे हैं जो डिपेंड करता है, वैरी करेगा फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। तो जो मिनिमल खर्चे के लिए ये मैंने एडिशनल रखा है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जो हमारा एवरी मंथ का खर्चा है उस हिसाब से मैंने जो बनाया है। मतलब इस मंथ का, लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अभी समर डेज़ के लिए फ़िलहाल ये बजट प्लान है। और ये उन लोग के लिए इजी होगा जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं यूके। तो कितना एग्जैक्ट प्राइस है 2023 में, उनको कैसे कैसे थोड़ा बहुत करके वो सेव कर सकते हैं। या फिर जो इंडिया में है, मेरे फ्रेंड्स या फैमिली या दूसरे इंडियंस जो देख पा रहे हैं, इंडिया या कहीं भी जो देख पा रहे हैं कि यूके का खर्चा क्या है, वो जान पाएंगे कि कितना एक्सपेंसिव होता है लंदन। तो उस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ये सिर्फ मेरा मंथली खर्चा है। हम इसमें हमारा फैमिली मंथली कितना खर्चा करता है, तो टोटल ऑलमोस्ट 2500 पाउंड हमारे खर्चे होते हैं। यानी अगर आप उसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 2,50,000 रुपीज़ का खर्चा होता है मंथली। एडिशनल खर्चा जैसे मैंने बोला वो एक्सक्लूडेड है, उसको आप अगर इंक्लूड करोगे फिर वो आपका 1-1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा वो डिपेंड करता है। तो होप तो आपको आज का वीडियो
अच्छा लगा होगा, आप सबके लिए यूज़फुल होगा, जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए और जो इंडिया में हैं उनको जानने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ नाइस डे।